अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शमसुर रहमान, अवान शरीफ, गुजरात, पाकिस्तान और आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक नई मदर टिंचर सारसप्रेला के साथ। आज हम जानेंगे कि सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंचर, इसमें कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं, ये किन किन बीमारियों में काम करती है और ये कैसे बॉडी में बीमारी को ख़त्म करती है और इसकी मिकदार खुराक क्या है, इसके एक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंचर ये ऐसी मदर टिंचर है जो मदर टिंचर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, मैं ऐसे ज़रूर कहूँगा कि उनकी प्रैक्टिस सारसप्रेला के बगैर अधूरी है। सारसप्रेला एक बहुत बड़ी दुआ है। हमारे प्रैक्टिशनर सिर्फ इसको किडनी स्टोन के लिए या किडनी डिजीज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बात सिर्फ किडनीज की नहीं, इसका बॉडी पे और भी बहुत बड़ा एक्शन है। बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं जिनकी बदौलत ये शफायाबी की सलाहियतें रखती है। दोस्तों, सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंचर्स में बहुत से स्टीरॉयडल सेपोनाइन्स पाए जाते हैं, जिनमें चंद एक का जिक्र करना चाहूंगा, जैसा कि सारसेपोनाइन, स्माइला सेपोनाइन, सारसा सेपोनाइन, सारसा पेरिलोसाइड्स वगैरह, और इसके अलावा मिनरल्स पाए जाते हैं जिनमें एल्यूमिनियम शामिल है, क्रोमियम शामिल है, आयरन शामिल है, मैग्नीशियम है, सिलीनियम है, कैल्शियम है और इसके अलावा जिंक भी इसका बहुत बड़ा जुज़्व है। ये थे सारसप्रेला की केमिस्ट्री, इसमें पाए जाने वाले अज्जा। हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि हम सिंगल रेमेडी की प्रैक्टिस करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि हम सिंगल रेमेडी होम्योपैथी में उसको तरजीह देते हैं अगर उसके असरात, उसके फ़वाइद कहीं पे रुक जाएं तो फिर हम उसके बाद कोई कम्प्लीमेंट्री देते हैं जिससे उसके जो है वर्क, उसका फेल, उसका एक्शन मुकम्मल होता है। लिहाजा बाज मॉडर्न तरीकाकार में सारसप्रेला की जहां बात कर रहा हूं, ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सूरत में भी आती है, जैसा कि मुख्तलिफ कंपनियों ने इसको मुख्तलिफ अद्वियात के साथ कंपाउंड किया हुआ है। एक बात अर्ज करता चलूँ, जहां पे हाइपोटेंसी की बात होती है वहां पे बॉडी में उसके रद्द अमल का अंदाज़ा नहीं हो सकता अगर उसको कंपाउंड में किया जाए, लेकिन लो पोटेंसी में हर दुआ अपनी मादी सलाहियतों की हामिल होती है। लिहाजा लो पोटेंसी में अगर आप 3x तक कंपाउंड करते हैं तो हर दुआ अपने अलग से असरात जो है वो कायम रखती है। या फिर बाज़ अद्वियात ऐसी हैं जो आपस में कंपाउंड नहीं हो सकती, उनका एक अलग जिक्र है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बात ही मदर टिंचर पे कर रहे हैं, मदर टिंचर पे बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत से दोस्तों ने ये भी कहा कि आप सिंगल रेमेडी पे आपने 1-2 वीडियोस दी, लेकिन उसके बाद आपने वीडियोस नहीं दी। आपकी जो सिंगल रेमेडी है उसका जो है बताने का अंदाज, उसको मेरी उन्होंने हौसला अफजाई की, मैं उनका मशकूर हूँ जिन्होंने हौसला अफजाई की। बाज़ लोग होते हैं जो हौसला अफजाई की बजाय हौसला शिकनी करते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों का मशकूर हूँ, एहसानमंद हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और इस बात पे मुझे जो है इस्लाह भी दी, मेरी इस्लाह भी की और मुझे मशवरे भी दिए। और आज भी मेरे दोस्त मुझे ये मशवरा देते हैं कि आप फ़लाँ मेडिसन पे बोलें, फ़लाँ पे बोलें, फ़लाँ डिज़ीज़ पे जो है लिखें, फ़लाँ डिज़ीज़ की पे जो आपके
अपनी स्टडी है उसको बयान करने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, मदर टिंचर की फील्ड मैंने इसलिए सेलेक्ट की कि बकौल हनीमैन फिजिशियन उसको बोला जाता है जो अद्वियात की मादी असरात से भी वाकिफ हो, कसीर मिकदार से, मादी का लफ्ज ही छोड़ दें, जो दवा की कसीर मिकदार के असरात से भी वाकिफ हो और जो उसकी लताफत से भी वाकिफ हो, यानी कलील मिकदार से भी वाकिफ हो। कसीफो लतीफ और कसीरो कलील, यानी इनकी हर सूरत से वाकिफ हो, फिजिशियन उसे कहते हैं। रट्टा लगाने वाला फिजिशियन नहीं होता, फिजिशियन बॉडी को समझता होता है सबसे पहले, बॉडी के बाद उसने अद्वियात को समझना होता है कि अद्वियात जो है बॉडी पे जाके कैसे कैसे कौन कौन से अफाल सारा अंजाम देगी और कौन कौन से ऑर्गन्स को जो है डिस्टर्ब करेगी और कौन कौन से ऑर्गन्स में क्या क्या तब्दीली लेके आएगी। फिजिशियन का ये काम होता है। फिजिशियन का काम ये नहीं होता कि बस अलामात का रट्टा लगाया या रेपर्टरी आगे रख ली और उसमें से अलामात छांटी की और मेडिसिन सेलेक्ट कर दी, या फिर सॉफ्टवेयर लिया उसमें से मेडिसिन निकाली और दे दी। भाई अगर ये काम है ये तो रिपोर्ट भी कर लेगा, आप सिर्फ इतनी, ये कोई बंदा भी अपने घर पे बैठ के कर लेगा, लेकिन जो बॉडी का इल्म रखने वाला है, मैं उस बकौल हनीमैन वही फिजिशियन है और मैं भी इसी को फिजिशियन मानता हूं। मैंने जरूरी समझा कि अगर आप कसीर मिकदार की वजाहत कर देंगे तो लताफत की बात तो मटीरिया मेडिका में मिल रही है, कसाफत की बात जो है वो कसीफ मिकदार की या कसीर मिकदार की जो है वो बात कम लोगों ने की है। और मेरे बाज दोस्तों ने मुझे ये भी कहा कि आप ये जो मदर टिंक्चर है इस पे बात करना छोड़ दें, क्योंकि ये जो है ये आपका स्टाइल जो है ये होम्योपैथी के बरक्स है। भाई होम्योपैथी को आपने वहां पे रोका हुआ है जहां से वो स्टार्ट हुई थी। होम्योपैथी के अंदर जो फ्यूल था उसका नाम था हनीमैन, जिसकी बदौलत वो सफर कर रही थी। वो फ्यूल खत्म हो गया, बाद में ऐसा कोई फ्यूल बनने की किसी ने कोशिश नहीं की। आपकी होम्योपैथी वहां की वहां पे रुकी हुई है जो पाकिस्तान और इंडिया में राइज है। मैं इस होम्योपैथी की बात कर रहा हूं। वैसे होम्योपैथी जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है और तरक्की कर चुकी है। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा मेडिकल सिस्टम है। लेकिन मैं ये बात मौजू से हट के भी कर रहा हूं, लेकिन ये करनी जरूरी भी है, क्योंकि हमारी जो बहसो मबासा होता है उसमें भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। बात कर रहे थे, हर बात को क्लोज करने की कोशिश करता हूं, बात कर रहे थे हम सार्सप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की। सार्सप्रेला सबसे पहले बात करता चलूं कि यह सिफिलिस की बहुत बड़ी दुआ है। यह आपने पॉइंट जहन से नहीं निकालना कि सिफिलिस की बहुत बड़ी दुआ है। यह बैक्टीरिया को खत्म करने वाली बहुत बड़ी दुआ है। सिफिलिस के बैक्टीरिया को खत्म करने वाली बहुत बड़ी दुआ है। इसके अलावा ये लेप्रोसी और सोराइसिस को खत्म करने वाली बहुत बड़ी दुआ है। जजाम और कोड़ को खत्म करने वाली बहुत बड़ी दुआ है। एक तो बात ये हो गई। दूसरे नंबर पे ये अर्ज करता चलो कि सिफिलिस में जो मरकरी इस्तेमाल करते हैं, पारा इस्तेमाल करते हैं, जो कदीम इतबा इस्तेमाल करते आए हैं, या पारा के मरकबात इस्तेमाल करते हैं जैसे रस्कपूर, दारचिकना, शिंगरफ एक्स्ट्रा, पारा के बुरे असरात को खत्म करने वाली ये बहुत बड़ी दुआ है। क्योंकि पारा से सिफिलिस मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होती, ना ही पारा के मरकबात से खत्म होती है, बल्कि उल्टे उसके नुकसानात होते हैं। किडनीज फंक्शन डिस्टर्ब होता है, लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, जोड़ों के फंक्शन खराब होते हैं। उन तमाम को दुरुस्त करने वाली भी सार्सप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है। पहली बात तो ये होगी। लिथियम के असरात को खत्म करने वाली भी ये दुआ है बहुत बड़ी। इसमें ये स्किन डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होती है। एक तो बात ये हो गई। दूसरे नंबर पे ये अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से जो बॉडी के अंदर
तकलीफ का एहसास होता है उसको खत्म करती है, बुखार होता है उसको खत्म करती है। सबसे पहले मैं सोराइसिस पे बात करूंगा, जो इसका टॉप जूस था एक, यानी सारसप्रेला में एक मेन स्टीराइड पाया जाता है जिसको हम सारसेपोनाइन बोलते हैं। सारसेपोनाइन जो है वो एंडोटॉक्सिन्स को जो है वो अपने साथ बाइंड करने की सलाहियत रखता है। जो सोराइसिस के लियंस जो हैं उसके घाव जो हैं उनको खत्म करता है। असल में ये एंडोटॉक्सिन्स जो है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक मॉलिक्यूल्स हैं, और उन्हीं की वजह से बॉडी में इन्फेक्शन पैदा होती है, और टॉक्सिन की वजह से ही बॉडी में इन्फेक्शन के बाद बुखार आता है, तकलीफ होती है, पेन होता है। ये जो एंडोटॉक्सिन्स हैं उनको अपने साथ बाइंड कर लेती है, उनके अमल को आगे बढ़ने नहीं देती। सबसे इसकी बड़ी सलाहियत तो ये है, लिहाजा सोराइसिस में इसको बेधड़क इस्तेमाल किया जा सकता है मुआवन अद्वियात के हमरा। दूसरी बात, ये आर्थराइटिस में बहुत कारआमद दुआ है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसके अलावा ये यूरिक एसिड को खत्म करने वाली है। एंटीबॉडीज जो हैं जॉइंट्स के खिलाफ जो बॉडी में पैदा होती हैं उनको भी रोकती है। बहुत बड़ी आर्थराइटिस की दुआ है। ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं बॉडी में या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये बॉडी से खत्म करने और बाहर निकालने की सलाहियत रखती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी हैं उनकी बहुत बड़ी दुआ है। रियोमैक्स क्रिस्प के साथ जो है ये एसटीडी में अफेक्टिव है। सिफिलिस का काज भी बैक्टीरिया है, सोराइसिस का काज भी बैक्टीरिया है, लेप्रोसी का काज भी बैक्टीरिया है। ये इन तमाम बैक्टीरियाज को खत्म करने वाली दुआ है। लिहाजा लेकिन ये दूसरे एंटीबायोटिक्स की तरह हार्मफुल नहीं है। गाउट गैंठिया में या आर्थराइटिस में फ्रैक्सिनस अमेरिकाना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के साथ इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद पाया गया है। ये यूरिक एसिड को रिड्यूस करती है और जोड़ों की जो डैमेज टिश्यूज हैं उनको बहाल करने की कोशिश करती है। आगे अब हम बात करते हैं इसके किडनीज पर असरात। ये एक किडनी प्रोटेक्टिव दुआ है, डायूरेटिक असरात की हामिल है। जब किडनीज में स्टोन बहुत ज्यादा मिकदार में छोटे छोटे पाए जाएं तो सारसप्रेला, देखिए स्टोन दो किस्म के हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट के भी हैं, यूरिक एसिड के भी हैं। यूरिक एसिड के स्टोन्स जो हैं उनकी दुआ सारसप्रेला है। उनको ये फौरी तौर पे असर शुरू करती है और डिजॉल्व करके जो है ये बाहर निकाल देती है। सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। हैवी मेटल पॉइजनिंग की वजह से अगर गुर्दे डिस्टर्ब हुए हैं, उनका फंक्शन पुअर हुआ है या वो मफलूज हो गए हैं, जीएफआर कम हो गया है, तो वहां पे हम सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो रट्टा नहीं कि बस किडनीज के पेशेंट है तो उसको सारसप्रेला दे दो भाई, नहीं भाई ऐसी बात ही नहीं है। सारसप्रेला का एक मखसूस मैदान है जहां पे हम सारसप्रेला मदर टिंक्चर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे असर करती है जैसे किसी ने स्विच ऑन किया और आगे करंट पास हो गया और अमल हो गया। इस तरह सारसप्रेला काम करती है। लीवर की बहुत बड़ी दुआ है।
दोस्तों, ये जिगर के अंदर जितनी जहरें हैं उनको खारिज करने वाली दुआ है। टॉक्सिन से लीवर को प्रोटेक्ट करती है। सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। इसके अलावा ये स्ट्रेस में भी इस्तेमाल होती है। अब बात करता चलूं चेहरे पे इसका इस्तेमाल। चेहरे पे जो एक्नीज हैं उनको खत्म करने के लिए सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर टॉप है। लेकिन यह तन तनहा नहीं, इसके साथ आजाद रेक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है वो बहुत बेहतरीन फायदे देती है। एस्ट्रोजेनिक असरात की हामिल भी है। फीमेल्स के अंदर अगर एक्नीज चेहरे पे नमूदार हुए हैं तो वहां पे एग्नस कास्टस को कभी ना भूलिएगा। एग्नस कास्टस सारसप्रेला के हमरा बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं इसकी मिकदार खुराक के बारे में। एक ये भी रीत चली हुई है कि 5 ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स। हर दुआ की एक अपनी डोज है जहां पे वो काम करती है। उससे कम मिकदार में काम नहीं करती, उससे ज्यादा मिकदार में वो अपना एग्रावेशन देती है या अपनी अलामात देती है या वो अलामत पैदा करती है। ये थोड़ी सी बात जो है ना, ये वज़ाहत तलब है। मैं अर्ज करता चलूं कि बाज लोगों ने कलील मिकदार से मुराद सिर्फ पोटेंसी ले रखी है, जो उनके जहन की गली के बंद होने की अलामत है। देखें, माजरत के साथ मैं सिर्फ, देखें, मेरा काम किसी की दिल आजारी करना नहीं भाई। मेरा एक अपना अंदाज है। मैं कभी किसी पे को ताना नहीं देता, बल्कि मैं अपने अंदाज में बात वाजे करने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर किसी को फिर भी बुरी लगे तो मैं उससे माजरत भी करूंगा। मेरा काम दिल आजारी नहीं है। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर सिमोल फ्रेडरिक हनीमैन मोहतरम ने सिंकोना का जिक्र किया। सिंकोना का उन्होंने जिक्र क्या किया कि सिंकोना किस हालत में इस्तेमाल होती थी या किस बीमारी में इस्तेमाल होती थी। उस वक्त सिंकोना की छाल को पीस कर टेबलेट फॉर्म में ले लें, कैप्सूल फॉर्म में ले लें, अल मुख्तसर क्रोड फॉर्म में मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जितनी मिकदार में वो इस्तेमाल करते थे मलेरिया के इलाज में, उतनी मलेरिया के लिए शाफी थी, उतनी मिकदार मलेरिया को शफा देने वाली थी। डॉक्टर हनीमैन ने सिंकोना की उस मिकदार से ज्यादा मिकदार बढ़ाकर बार बार जा बली तो मलेरिया पैदा हो गया। यहां से उन्होंने ये कुलिया हज किया कि कसीर मिकदार जो चीज बीमारी पैदा करती है वो कलील ठीक करती है। हाँ, और हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में कलील से मेरा मुराद उसको लिया गया जिसमें दुआ ट्रेस ना हो सके। कई सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स जो हैं इस पे डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। खुदा उनको सलामत रखे। बेदारी शाऊर की अलामत है कि वो लकीर के फकीर नहीं, उनका ज़हन क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव माइंड हैं। देखें, सिंकोना की जो डोज उस वक्त इस्तेमाल गैर होम्योपैथ कर रहे थे वो इलाज के लिए कर रहे थे, और जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी ने इस्तेमाल की वो उससे बढ़कर की, ज्यादा की, तो मलेरिया पैदा हुआ। यानी मलेरिया के लिए कलील मिकदार में सिंकोना उस वक्त 250 मिलीग्राम होगा, आज भी है।
इतनी मिकदार में मलेरिया को खत्म करता है। लेकिन मे भी 1 ग्राम तक लिया हो अनीमैन ने तो मलेरिया की अलामत सर्दी जाड़ा वो उतारी हुआ हो। बाज अद्वियात डियर ऐसी हैं जिनकी कलील मिकदार एक्शन करने वाली मिकदार, उनकी वो मिकदार जिसमें वो अमल जिस्म पे करती है, बीमारी को खत्म करने की सलाहियत रखती है, उस मिकदार को ही मदर टिंक्चर कहते हैं। वो कलील मिकदार होती है। जैसा कि आप सिंकोना की क्यू ले ना तो वो कलील मिकदार होगी। अगर उसकी आप 10 ड्रॉप्स देते हैं तो वो कसीर नहीं है। उतनी में मलेरिया का इलाज है, उतनी में मलेरिया पैदा नहीं करती। भाई समझे इस बात को। मदर टिंक्चर में अगर आप सिंकोना मदर टिंक्चर के 20 ड्रॉप्स लेते हैं उतनी मिकदार में भी कलील है। बात पोटेंसी की नहीं, बात कलील होने की है। दवा को कलील मिकदार में इस्तेमाल करना होम्योपैथी है। तो वहां सिंकोना के 20 ड्रॉप्स कलील मिकदार हैं। यहां पे जैसा बयान कर रहा हूं सारसप्रेला की अलामात ये कलील हैं। अगर इसको कसीर मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो भाई ये जिल्द की बीमारी पैदा भी करेगी। शायद मेरी बात आप पे वाजे हो गई हो कि बाज मदर टिंक्चर्स जो हैं, बाज की कलील मिकदार का नाम ही मदर टिंक्चर है। 3x पे जाने की जरूरत नहीं, 1x ही है उसकी कलील मिकदार। और बाज ऐसी हैं जिनकी 1x जो है काम नहीं करती, वहां पे आपको 12x पे जाना पड़ता है। वहां कलील मिकदार है। देखिए आप ट्यूबरकुलिनम की तो जो है वो क्यू फॉर्म इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, 1x इस्तेमाल नहीं कर सकते, 2x इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वो कलील मिकदार नहीं, वो कसीर मिकदार है। उतनी मिकदार जो है बीमारी पैदा कर देती है। उसकी कसीर मिकदार वहां पे जाके होगी जहां पे वो शफा देने वाली होगी, बीमारी पैदा नहीं करने वाली होगी, जिस्म पे अपना आप जो है वार्द करने वाली नहीं होगी, बल्कि जिस्म के साथ इस्लाह करने वाली होगी। बात सिर्फ इतनी है, कलील मिकदार जिस्म के साथ इस्लाह करती है, कसीर मिकदार जो है जिस्म पे गालिब आके जिस्म को दबाने की कोशिश करती है। कलील कसीर का फलसफा जो है वो फिर डिस्कस करेंगे। यहां पे बताता चलूं कि सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर सिफिलिस में है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में इस्तेमाल होती है, सोराइसिस में इस्तेमाल होती है, जजाम कोड में इस्तेमाल होती है, रिमाटाइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल होती है, गाउट में इस्तेमाल होती है, लीवर प्रोटेक्टिव है, किडनी प्रोटेक्टिव है और स्टोन को खारिज करने वाली है, चेहरे की एक्नीज को खत्म करने वाली, पिंपल्स को खत्म करने वाली दुआ है, रंगत को निखारने वाली दुआ है। अगली बात, आखिरी बात कि ये डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को रोकती है। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन इनहिबिटर है, टेस्टोस्टेरॉन की मिकदार को बढ़ाने वाली है, प्रोस्टेट की मिकदार साइज को कम करने वाली दुआ है, मुआवन अद्वियात के हमरा अल-मुख्तसिर। अब इसकी कलील मिकदार बता दूं कि कितनी मिकदार में ये इस्तेमाल करनी है। इसकी कलील मिकदार जो शफा देने वाली है वो 30 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा है। 30 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा ये इसकी कलील मिकदार है जो इन्हीं बीमारियों पे, इन्हीं अलामात पे शफायाबी की सलाहियत रखती है। इसी के साथ मैं आपका हादिम इजाजत चाहूंगा। अगर किसी बात पे दिल आजारी हुई हो तो सॉरी अगेन, दोबारा माजरत करूंगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।